जिस इंसान को फ़ोन कर रहा हूँ ना मैं, इसकी बात को ध्यान से सुनिएगा। वैसे मुझे मालूम नहीं कि ये क्या कहेंगे, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि इसकी बात को मैं भी ध्यान से सुनूँ और ये वजह है इनको फ़ोन करने की। हेलो। 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 ये एक सेकंड मैम, सॉरी, आपको कौन बोल रहे हो आप? कौन? आप कौन? सॉरी, मुझे ना नंबर दिख भी नहीं रहा है सही से कीपैड पे। ये ना मेरा मेरा अभी ऑपरेशन होने वाला है, मुझे डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दे रखा है, तो वो डॉक्टर भी चले गए, मेरे घर वाले भी नहीं दिख रहे। मैं आई एम सॉरी, मैंने आपको कॉल कर दिया। मैं नीचे जा, अभी तो मैं 17th फ्लोर पे हूँ, मैं नीचे जाके देखता हूँ अरे यार। भाई साहब, नीचे मत जाइए, आपको एनेस्थीसिया दे रखा है, आप नशे में हो, गिर गिरा जाओगे आप। चलिए गौतम, कम से कम इतने होश में तो हैं आप कि ये बात समझ रहे हैं। गौतम, मैं नवेद बोल रहा हूँ, आरजे नवेद। मुझे नहीं मालूम आप मुझे जानते हैं या नहीं जानते। ये मैं शुरू में ना मैं ऐसी जान के कर रहा था, और कोई एनेस्थीसिया नहीं दे रखा मुझे, कोई कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा मेरा। गौतम, मैंने आपको फ़ोन पता है क्यों किया है? मैंने आपको फ़ोन यूं किया है कि आपके माँ बाप ने भी परेशान होकर मुझसे ये कहा कि हमारा बेटा जो है उसको ये होश नहीं है कि वो कई बार ऐसा कर चुका है। गौतम, प्लीज़ फ़ोन मत काटना, प्लीज़ फ़ोन मत काटना। कई बार उसने ऐसा किया है कि वो शराब पी के गाड़ी चलाता है। कितनी बार तुमने ऐसा किया है ना कि तुम शराब पी लेते हो पार्टी में, उसके बाद गाड़ी चलाते हो। अपनी जान तो रिस्क में डालते ही हो, दूसरे की भी डालते हो। गौतम, एक बात बताओ, ये तो होश था ना तुम्हें? मैं थोड़ा सा नशे में था तो तुम्हें फिक्र हो गई कि अगर ये सीढ़ियों से नीचे जाएगा तो गिर जाएगा। एग्जैक्टली इस बात को क्यों नहीं समझ रहे तुम और वो सब लोग जिनको ये लगता है कि पी के मैं गाड़ी चला लूंगा? यार, आप क्यों इस बात को नहीं समझते? और आपकी बात नहीं है ये, हमारे देश के कितने यंग लोग हैं जिनको ये समझाना चाहता हूं मैं। एक बात बताओ, अगर डॉक्टर ने थोड़ा बहुत एनेस्थीसिया दे रखा है और मैं हल्का सा होश में हूं, हल्का सा होश में, उस वक्त भी मैं अगर स्टेयर्स उतरने की कोशिश करूं ना तो ये जान का नुकसान हो सकता है। 120 100 इनकी स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं हम, वो भी शराब पी के। यार, कब समझेंगे हम कि ड्रिंक एंड ड्राइव बहुत खतरनाक चीज है? आप अगर मेरी आवाज अब भी सुन रहे हैं ना और आपने फोन नहीं काटा है तो इस बात को सुनिए जरा, मैं एक एक करके बताता हूं आपको। ओवर स्पीडिंग जान ले रही है। आपको मालूम है, रिसेंटली उत्तराखंड में 6 लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि उस इंसान को भी शायद ये लगा होगा कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं गाड़ी तेज चला सकता हूं, लेकिन मैं कंट्रोल कर सकता हूं। नहीं होता कंट्रोल। मैं एक बात बताऊं आपको भी और सबको, कभी कभी मेरा दिल करता है जब जो लोग 120 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे, और खास तौर से पीकर गाड़ी चलाते हैं ना, 30 की स्पीड पे आपको झटका लगे एक बार। 30 की स्पीड पे भी अगर झटका लग गया ना, 5 घंटे तक खौफ में रहेंगे, गाड़ी में बैठने की हिम्मत नहीं करेंगे आप। आप लोगों ने घर वालों का सोचा है कभी? जिन लोगों ने पूरी जिंदगी लगा दी आपको बड़ा करने में, पूरी जिंदगी से इंतजार कर रहे हैं कि ये कुछ कर लेगा या कर लेगी, उनको सिर्फ 1 सेकंड के लिए लगता है कि मैं तो कॉन्फिडेंट हूं, अगर पी भी रखी है तो क्या हो गया, गाड़ी कंट्रोल में। गाड़ी कंट्रोल में नहीं होती आपके, गाड़ी कंट्रोल में कभी नहीं होती आपके। आपको मालूम है, यूपी में एक बाप को यह लगा था कि मैं पी के गाड़ी कंट्रोल कर लूंगा। इसके कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपना बेटा खो दिया उसने, और उसकी दोनों टांगें कट गई। जयपुर में एक लड़की को यह लगा था कि मैं पी के गाड़ी चला लूंगी, अपाहिज हो गई वो लड़की पूरी जिंदगी के लिए। रिसेंटली उत्तराखंड में भी शायद उसको लगा हो कि मैं गाड़ी कंट्रोल कर लूंगा। 6 लोगों की जिंदगी चली गई, उनकी जिंदगी तो चली गई। आप कभी 1 सेकंड के लिए भी अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं? एक बार अगर झटका लग गया ना, मैं चाहता नहीं लेकिन एक बार 30 की स्पीड पे भी झटका लग गया ना, 5 घंटे तक हिम्मत नहीं करेंगे आप स्टीयरिंग पकड़ने की और गाड़ी में बैठने की। और एक सजेशन देना चाहता हूं मैं सबको सबको, अगर दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं और दारू पी के नहीं भी चला रहे और ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, अपनी जान तो खतरे में डालते हैं, उनका सोचते हैं जिनकी कोई खता नहीं है, जिनका कोई कसूर नहीं है, जो सड़क पर चल रहे हैं उन पर गाड़ियां चढ़ जाती हैं, पूरी जिंदगी के लिए मातम बन जाता है घर में, सिर्फ इस कॉन्फिडेंस में कि मैं तो चला लूंगा, मैं तो चला लूंगा, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। यार, आप में से किसी के कंट्रोल में नहीं है। उस वक्त पूरी जिंदगी का कंट्रोल खो देंगे आप अपने हाथों से। हालांकि ये बहुत अजीब सी चीज है, मुझे मालूम है नहीं करेंगे आप लोग, लेकिन मैं एक सजेशन, ये मशवरा देना चाहता हूं। जब जब आप गाड़ी चलाएं ना, अगर आप किसी के बेटे हैं तो अपनी मां का और अपने बाप का फोटो सामने रखिए। अगर आप बाप हैं तो अपनी औलाद का फोटो साथ में रखिए और उनकी तरफ देखा करिए थोड़ी थोड़ी देर में। शायद हो सकता है उनकी फिक्र में गाड़ी धीरे चलाएं आप। एक दफा को सोचा करिए यार कि अगर हमारी गाड़ी से किसी की जान गई, हो सकता है उसने लोन ले रखा हो सकता है उसके बाप बूढ़े हो सकता है उसके कंधे पर बहुत जिम्मेदारियां हो। यार, क्यों नहीं समझ रहे आप सब लोग?
क्यों नहीं समझ रहे। एक लास्ट चीज, जिन लोगों को स्पीड का शौक है ना, एक बार ये सोचिएगा कि ये कैसी स्पीड और कैसी रफ्तार है जो अपनों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देती है।